एलपी पे हमने कर लिया था वैसे। सर मैंने नहीं किया हुआ है। सिंपल सा है वैसे। ये कर रहे थे टेंजेंट नोड के एक्स्ट्रा नोड। से क्वेश्चन गिवन है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि ये कर्व है, ये कर्व है। जैसे मान लो दो कर्व है, जैसे ये वाले, ये तो हम कह रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, क्या इनका स्लोप सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो फिर इस ये क्या कर रहे हैं, कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप और इसी पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है, इनका स्लोप डिफरेंट होगा। अगर मान लो दो कर्व टच करते हैं, जैसे एक कर्व ये, एक कर्व ये वाला है, ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच इन द सेंस कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पर नहीं कर रहे। ये अगर इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टेंजेंट है, ये किसका टेंजेंट होगा? ये टेंजेंट इस कर्व का भी टेंजेंट है इसी पॉइंट पर और इस कर्व का है। तो इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप सेम होना चाहिए ना। जब भी प्रूव करना होता है कि दो कर्व टच करते हैं, पहले तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे? वैसे तो नॉर्मल तो ये y की जगह a स्क्वायर बाई एक्स डालो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a स्क्वायर को हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसकी जगह xy। अरे क्वेश्चन तो नहीं होगा इस टाइप से, लेकिन ये तो हो जाएगा। अगर आगे सोल्व करें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पता ना, ए स्क्वायर को हटाकर हमने उसकी जगह पर क्या रखा, एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 0। तो ये तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कर्व इस टाइप के दोनों की, जहाँ एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। एक्स की जगह वाई किसी में डाल दो, मान लो इसमें वाई की जगह एक्स डाले तो एक्स इंटू वाई की जगह भी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, प्लस ए और माइनस ए। अगर एक्स ए है तो वाई भी क्या आएगा, ए। माइनस ए है तो माइनस ए। इसका मतलब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर। कौन कौन सा पॉइंट है? पहले मान लो फर्स्ट ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए कोमा ए पर। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप और इसका स्लोप डिफरेंट होगा। अगर बाई चांस कैलकुलेशन से इन दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम आ जाए तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये टच कर रहे हैं। पहले इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे भाई? ये टेंजेंट इस कर्व पर है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। कैसे निकलेगा इसका डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, इसका 0। तो इस कर्व का जो dy बाई dx आएगा वो क्या हो गया, माइनस का y अपॉन x। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो ये वाला पॉइंट x को a, y को a रखना है। अगर x की जगह a और y की जगह a डाला तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, -1। क्या दूसरे टेंजेंट का स्लोप भी सेम है? नहीं है। बताओ कैसे करेंगे? दूसरा टेंजेंट किस पर है? दूसरे कर्व पर है, इस वाले कर्व पर। तो इसका dy बाई dx निकाल लो। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर्व का जो dy बाई dx निकालना है वो भी सेम ही आ रहा है। क्या आ गया इस कर्व का dy बाई dx क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? तो इसमें पुट कर x को ये, y को ये, तो इसका आंसर भी माइनस आ रहा है। हम कह रहे हैं दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, है ना। दूसरा पॉइंट भी चेक कर लो, दूसरा पॉइंट क्या था, तो अब इसी पर निकाल लो माइनस ए पर क्या, अभी दोनों का स्लोप सेम है, सेम आएगा। यहाँ पर माइनस ए डाला तो इसका स्लोप माइनस ए, तो भी -1, इसका भी -1। अगर इन दोनों का स्लोप सेम आए तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर समझ फर्स्ट पार्ट सबने किया होगा ना टेंजेंट नॉर्मल का। हाँ बताओ क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, दिख रखा है प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करके, वैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते a² x पुट करके सोल्व करके आंसर आता। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है अगर x² एज इट इज़ रखा, y² एज इट इज़ रखा, = 2, a² को हटाकर हमने क्या लिखा, xy। फर्दर इसको सोल्व करें तो x² + y² - 2xy = 0। ये वाला पार्ट हो गया x - y का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, तो x = y। इसको अगर यूज़ करें यहाँ पर y की जगह x रखें तो x × x = a²। सो x का स्क्वायर = a²। x के दो आंसर आएंगे +a और -a। y कैसे आएगा बताओ, तो जो सो ही दिया उस पता नहीं क्या चक्कर है। x को a डाला तो y की वैल्यू भी क्या आएगा, a। x को -a डाला, y भी -a। तो ये दो कर्व दो पॉइंट पर, अब पता नहीं अभी ये क्या निकाला हमने, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे करेंगे, मान लो फर्स्ट कर्व ये है xy = a², सेकंड कर्व ये वाला है x² + y² = 2a²। वी नो दैट दीज टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट, एक तो पॉइंट a, a। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। कैसे निकलेगा इस टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, इस कर्व पर dy/dx निकाल लो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होता है = कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो कर्व का जो dy/dx आ गया वो आंसर होगा -y/x। किस पॉइंट पर चेक करना है हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर निकालना है। x की जगह a डालना है, y की जगह भी a डालना है, तो -a/a क्या आएगा इस टेंजेंट का स्लोप, -1। अब इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना है। ये टेंजेंट किस कर्व पर है, ये वाला जो टेंजेंट है ये इस कर्व पर है, तो इस कर्व का dy/dx निकालना है। डिफरेंशिएट करा यहाँ पर तो आएगा 2x प्लस यहाँ पर डेरिवेटिव कराएगा 2y × dy/dx, और इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कर्व का dy/dx निकाल रहे हैं तो उसका आंसर आएगा, तो कर्व का जो dy/dx है दैट इज इक्वल टू -x/y। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, एट पॉइंट a, a। तो x को a पुट करें, y को भी a, x को a, y को a, तो -a/a। तो इस टेंजेंट का स्लोप भी सेम आ रहा है। सेम स्लोप होने का मतलब ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं किस पॉइंट पर, a, a पर। दूसरा -a, डाला तो भी इसका स्लोप भी फिर -1 आया। तो इसका मतलब ये कर्व एक पॉइंट पर टच नहीं कर रहे, दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं। कौन कौन से दो पॉइंट है, एक तो a, a, दूसरा क्या है -a, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो हर स्कूल में आया था प्री बोर्ड में। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व। ये कर्व है, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले एट पॉइंट a, a, ये पॉइंट इस कर्व पर कहीं भी लाई करता है, उस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। बताओ कैसे करेंगे, पहले टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। पहले ये मान लो एज्यूम करते हैं ये वाला कर्व ये, इसका पॉइंट a, a पर पहले हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ से dy/dx निकाल लो, ये पॉइंट पुट कर दो, इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। कैसे निकालेंगे कर्व का डेरिवेटिव, पहले इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2y कैसे आएगा, प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू है, फर्स्ट एज इट इज इनटू में यूडी का नाम, यूडी का 6 चैप्टर है।
बताओ भाई, कर्व का dy बाई डी एक्स निकालना है तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव भी करा क्या आएगा 3x। ठीक है, अब कर्व का क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। अब ये समझ लो एक बार टेंजेंट नॉर्मल करा क्या ना आपने चैप्टर तो कर्व का dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? क्या लिखेंगे 2a माइनस एक्स इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर में जाकर प्लस वाई स्क्वायर। तो कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कर्व का डी वाई बाई डी एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एक्स इंटू 2y। ये कर्व का डी वाई बाई डी एक्स आ गया। किस पॉइंट पर निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट? एट पॉइंट a, a। तो इस डी वाई बाई डी एक्स में x को a डालना है, y को भी a। क्या होगा अगर x को a डाला y को a डाला, यहाँ पर a ऊपर तो ऊपर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, नीचे x को a डाला 2a माइनस a तो a इंटू 2y की जगह भी a तो 2a स्क्वायर। इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 2a। नाउ कैन वी फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये उसका स्लोप है, तो y माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। इसको मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 2a इज इक्वल टू वाई माइनस ए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू a। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गया। उन्होंने कहा इस कर्व पर क्या पॉइंट है a, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, निकाल लिया। अब उन्होंने कहा नॉर्मल की इक्वेशन निकालो एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है। टेंजेंट का स्लोप अगर 2 है तो नॉर्मल का हो गया -1/2। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस ए एक्स माइनस ए मतलब नॉर्मल सिंपल है। जो टेंजेंट का स्लोप है नॉर्मल का नेगेटिव रेसिप्रोकल इसी पॉइंट पर है, इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल की इक्वेशन ये आ गया -x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ये साइन चेंज कर दो, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आ गया नॉर्मल की। अब क्वेश्चन ये नॉर्मल की इक्वेशन, ये टेंजेंट की है ना। उन्होंने कहा इस कर्व पर जो टेंजेंट और नॉर्मल और एक और लाइन है x इज इक्वल टू 2a, इन तीनों से जो ट्राइंगल बना उसका एरिया निकालना है। इसका एरिया एक ट्राइंगल का जो 3 लाइन से बना, कौन कौन सी 3 लाइन है वो? कौन कौन सी 3 लाइन? एक तो टेंजेंट है, मान लो एज्यूम कर लो ये टेंजेंट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू a। दूसरी लाइन क्या है नॉर्मल, नॉर्मल क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3a। तीसरी लाइन एक और दे रखी है x इज इक्वल टू 2a। इन तीनों से जो ट्राइंगल बना उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले ये वाला पॉइंट निकालना है, ये किस किस का इंटरसेक्शन है, इस लाइन और इस लाइन का। कैसे सोल्व करेंगे इन दोनों को? x 2a डाल दो, x की जगह 2a डाला यहाँ पर 2a प्लस 2y इज इक्वल टू 3a। सो 2y इज इक्वल टू a, y क्या आएगा a/2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x तो 2a है और y है a/2। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये किस किस का इंटरसेक्शन है? इस लाइन का 2x माइनस वाई इज a और x इज 2a। x को 2a डाल दो, x को क्या डालना है यहाँ पर 2a, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2a डाला तो 3a आ गया। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? इस लाइन की इक्वेशन को और इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, कर लोगे ना सॉल्व करके ये वाला पॉइंट आ गया हमारा a, अब इस टेंजेंट के इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना। ये तो 10th वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो एक x1 y1 होता है, नहीं तो एक मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स करोगे तो उसमें सिंपल सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हाफ, फिर डिटरमिनेंट, तीनों वर्टेक्स लिख लो। पहला a, है, दूसरा वर्टेक्स है 2a a/2, तीसरा वर्टेक्स है 2a 3a और लास्ट में लिख दो 1 1 1। इसका जो आंसर आएगा उसका हाफ। ये मैट्रिक्स करोगे फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर तो यहाँ तक सीख लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकलता है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वो भी करने जब मैट्रिक्स करेंगे अपने आप हो जाएगा।
अभी मेरे अभी कोई जरूरत नहीं, पहले इतना सीख लो। क्या गिवन है इसमें? ये कर्व है, इस कर्व पर क्या निकालना है हमको? इस कर्व पर टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? पहले वो फाइंड करना है। क्या नहीं, किस पॉइंट पर? ये कर्व मान लो ये वाला कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है a, a। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट एट a, a। ये क्या है इसका? नॉर्मल। पहले इन दोनों की इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल की। बताओ कैसे करेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो इस टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा? ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो इस कर्व का dy बाई dx निकाल लो। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में, इस सेकंड का डेरिवेटिव करा तो -1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx। उधर x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x। क्या निकालना है कर्व का? dy बाई dx। तो ये पार्ट तो यहाँ पर आ 2a माइनस एक्स इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एक्स इंटू 2y। ये कर्व का डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप निकालने हैं किस पॉइंट पर? एट व्हाट पॉइंट? किस पॉइंट पर ये टेंजेंट है? a, a। तो x को a डाल दो और y की जगह भी a डाला, a। तो आंसर क्या है इसका? 2। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? 2। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गया? पता है कि टेंजेंट इस पॉइंट पर है, ये इसका स्लोप है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगा? y माइनस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इस टेंजेंट की ये इक्वेशन आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू a। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गया। अब किसकी इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल। जहाँ पर टेंजेंट है वहीं पर से नॉर्मल पास होगा, लेकिन उसका स्लोप क्या होगा? जो भी टेंजेंट का स्लोप है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/2। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गया? y माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इसको सॉल्व करके इस नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगा। इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करके x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। अब दो इक्वेशन है, वो कह रहे हैं इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, और एक और लाइन है x इज इक्वल टू 2a। ये तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बना उसका एरिया निकालना है। कौन कौन से कैसे ड्रॉ कर लो? एक तो लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट था, और एक लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 2a। इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बना ABC, उसका एरिया कितना है वो निकालना है ना। पहले उसके वर्टिसेस कैसे आएंगे? सोल्व कर लो इसको, और इसको सोल्व करके ये वाला पॉइंट लिख दो a, a। इसको और इसको सोल्व कर लो तो आएगा 2a, 3a। अगर इसको सोल्व करा तो आया तुम्हारा आंसर है 2a, a/2। अब ये एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं ना, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। या तो 10th में एक फॉर्मूला होता है, एक वर्टेक्स को x1 y1, दूसरा क्या होता है x2 y2, तीसरा वर्टेक्स क्या होता है x3 y3। तो हाफ पहले आता है x1, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर आता है y3 माइनस y1 प्लस x3, और फिर आता है y1 माइनस y2। कुछ नहीं करना, x1 y1 x2 y3 वैल्यू डाल दो, एरिया आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा ये भी नहीं चेक ज़्यादा वो नहीं क्योंकि देखना। सर वो ईयर ये एक पॉइंट ना इसको एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर रहे हम, तो बस तीनों वर्टिसेस की सर बात एक करेंगे। कोऑर्डिनेट किसी की भी होता है। एक कोऑर्डिनेट a, a है ना, एंड वो तो वैसे प्लॉट कर लो, हमको वो नहीं करना, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो बस, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये गिवन था इस कर्व पर 2 लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइन है? एक तो टेंजेंट, दूसरा नॉर्मल, और तीसरी लाइन उन्होंने दे रखी है x इज इक्वल टू 2a। इन तीनों से जो ट्राइंगल बना उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर आएगा y1 माइनस y2। फिर x1 y1 x2 y2 वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। बताओगे सबको समझ?
वैसे क्वेश्चन तो हमने कई कर रखे हैं। ये दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, दीज कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन वी हैव टू प्रूव P की वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों को सोल्व कर लो। अगर सोल्व करना है तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों इक्वल आएंगे। तो 9p इंटू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1। सोल्व करना है, कैसे करेंगे? इसको इससे करा के आएगा, जब 81p माइनस 9py इज इक्वल टू py प्लस p, इसको इधर लाया तो 80p इज इक्वल टू 10py। या ऐसा लिख सकते हैं 10py माइनस 80p इज इक्वल टू 0। p कॉमन लिया और 10 कॉमन, यहाँ पर बचा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8। p एक कांस्टेंट है ना, तो 0 अपॉन कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0, p 0 नहीं, ये कांस्टेंट नीचे आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गया 8। y को 8 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, किसी में भी डाल दो, 8 इसमें डाल दो, इसमें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू p एज इट इज, कांस्टेंट है p को, y की वैल्यू 8 प्लस 1 9, तो x इज इक्वल टू इसका अंडर रूट हो जाएगा प्लस और माइनस 3 अंडर रूट p। तो x के दो आंसर आ रहे हैं, प्लस रूट 3p और दूसरा आंसर माइनस रूट 3p। और y का एक ही आंसर 8, यहाँ पर भी y 8 है, यहाँ पर भी y 8 है, ठीक है, 3 रूट p है। इसका मतलब ये कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो पॉइंट मान लो ये फर्स्ट कर्व है, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस वाई। एक दूसरा कर्व ये वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1। पहले फर्स्ट पॉइंट ले लो, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का? रूट 3p है। एक तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 रूट p और 8। अगर ये कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है। अगर ये दो कर्व राइट एंगल पर कभी भी इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्या इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं हम? ये किस पर है ये टेंजेंट? इस वाले कर्व पर है। इस कर्व का dy बाई dx निकाल लो। कैसे निकलेगा dy बाई dx? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, यहाँ पर 9 और p कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो दिस इनटू दिस, तो ये आ गया कर्व का dy बाई dx हो गया माइनस, नीचे आ गया अपॉन 9p। ये इस कर्व का dy बाई dx आ गया। किस पॉइंट पर निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट? x की जगह रूट 3p और y की जगह 8। x की जगह 3 रूट p और y की जगह 8। इसमें पुट कर दो, x को हटाकर 3 और रूट p, y तो है ही नहीं तो y को रखना ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर। तो क्या आ गया इसका स्लोप? -2 रूट p अपॉन 3p। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? dy by dx। ये वाला टेंजेंट किस पर है? इस वाले कर्व पर है। इस कर्व का dy बाई dx निकाल लो। कैसे निकालेंगे? पहले इसका डेरिवेटिव करा 2x इज इक्वल टू p कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इसका 0। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू हो गया 2x अपॉन p। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? ये वाला टेंजेंट भी इसी पॉइंट पर है, 3 रूट p, 8। तो x की जगह ये पुट करना है, तो x को हटाकर 3 रूट p डाला, y है ही नहीं, तो ये 6 क्या आ गया इस टेंजेंट का स्लोप? 6 रूट p अपॉन p। ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या है? ये दोनों इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो भी प्रोडक्ट है वो -1 होता है ना। whenever two lines are perpendicular, so product of their slope is always -1. We know that these two curve intersect at right angle, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो फर्स्ट का स्लोप है ये, दूसरे का स्लोप ये, इनके स्लोप का जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होगा? -1। रूट पी से एक p कट जाएगा,
एक 3 से 2 पर क्या बचा यहाँ पर -4 अपॉन p इज इक्वल टू -1, तो p की वैल्यू क्या आएगा 4। तो ये दोनों कर्व राइट एंगल पर जब इंटरसेक्ट करेंगे जब ये p जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए 4। अगर और कुछ है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे राइट एंगल पर। सो इफ दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देयर द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 4। शुभम आपको आगे समझ? अब बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में? ये फर्स्ट कर्व और ये सेकंड कर्व क्या कर रहे हैं? ये इंटरसेक्ट दिख रखा है स्टेटमेंट में, दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इट इज गिवन कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? फर्स्ट तो वी हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व कर लो। ये x स्क्वायर है और वो भी x स्क्वायर है, तो सॉल्व करें तो दोनों इक्वेट कर दो। आगे सॉल्व करें 9 को इससे करा 81p माइनस 9py इज इक्वल टू py प्लस p। ये इधर जाएगा तो 80p इज इक्वल टू 10py, तो 10py माइनस 80p इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट से तो कभी भी डिवाइड कर सकते हो, 10 से डिवाइड कर दो। तो बट ये हम P से से डिवाइड कर देंगे y तो वहीं से 8 आ जाएगा। हाँ डायरेक्ट कर लो, जब p कांस्टेंट है इसीलिए कैंसिल कर सकते हैं, p से कैंसिल करा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8। अब y को ये डाल दो किसी भी इक्वेशन में, x आ जाएगा। अगर y 8 यहाँ पर पुट करा तो x स्क्वायर का आंसर आ गया 8 + 1 9p, तो x की वैल्यू आएगा 3√p प्लस और माइनस, x के दो आंसर आ गए। दूसरा y 8, इसमें भी 8। इसका मतलब ये कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट पे आएगा वैसे ही सेकंड पे आएगा, हमको एक से निकल जाएगा p की वैल्यू। वी नो दैट दीज टू कर्व, जो ये कर्व है एक तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस y, दूसरा एक और कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर। पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक तो 3√p, 8 पर। किस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये? गिवन है स्टेटमेंट दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालें, ये टेंजेंट और ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, क्योंकि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, फिर इसका निकाल लो। इसका स्लोप कैसे निकला इस टेंजेंट का? ये टेंजेंट है, किस पर टेंजेंट है? इस कर्व पर, तो कर्व का dy/dx निकाल लो। इसका डेरिवेटिव करा तो आएगा 2x। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं, 9p कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस dy/dx। तो कर्व का जो dy/dx निकालना है वो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा और 9p अपॉन किस पॉइंट पर ये टेंजेंट है हमको पता है 3√p, 8। तो x की जगह ये पुट कर दो, y की जगह ये। तो इस x को हटाकर यहाँ पर रखा 3√p, एक 3 कट जाएगा, तो इसका स्लोप आ गया -2√p अपॉन 3p। ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। ये टेंजेंट किस कर्व पर है? ये टेंजेंट इस कर्व पर है, तो इस कर्व का dy/dx निकाल लो। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x इज इक्वल टू p कांस्टेंट एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx और 1 का 0। तो इस कर्व का dy/dx आ गया 2x अपॉन p। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? ये टेंजेंट भी इसी पॉइंट पर है 3√p, 8। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकालना है, तो x की जगह ये डालना पड़ेगा यहाँ पर 3√p। तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया 6√p अपॉन p। और क्या गिवन है? Since these two curve intersect at right angle, so at point of intersection जो दो टेंजेंट से इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। फर्स्ट का a का स्लोप भी ये इनटू में दूसरे का स्लोप ये है। अगर ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। √p से p कट गया, 3 से 2 पर -4 अपॉन p इज -1, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब अगर p की जगह 4 रखे, यहाँ पर p की जगह पर क्या रखना है 4, यहाँ पर p की जगह 4 रखे, यहाँ पर 4 रखे, तो ये कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे और किसी वैल्यू पर नहीं करेंगे। मनीषा बताना क्या करना है? पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये x स्क्वायर है तो 9p इंटू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1। इसको इससे करा तो 81p माइनस 9py इज इक्वल टू py प्लस p। ये हो जाएगा 80p इज इक्वल टू 10 इंटू py
पी कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 8, y को 8 यहाँ पर रखा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p, x इज इक्वल टू प्लस 3 रूट पी और एक और x का आंसर आएगा माइनस 3 रूट पी। y का सेम आंसर है दोनों के लिए, इसके लिए भी y 8 है, इसके लिए भी y 8। वी नो दैट दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो पहले फर्स्ट पॉइंट ये वाला कर्व मान लो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस वाई। सेकेंड कर्व ये वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1। इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, कोई भी ले लो एक आंसर, मान लो एक बार ये लेते हैं कि कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं माइनस 3 रूट पी कोमा 8 पर। अब क्या करना है, अगर ये कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इस कर्व का और ये जो टेंजेंट इस कर्व का, दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। वी नो दैट दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ये वाला टेंजेंट इस कर्व पर है तो कर्व का डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव करा 2x, यहाँ पर 9 कांस्टेंट p कांस्टेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू में है तो माइनस को इधर ले जाएंगे अपॉन 9p। ये कर्व का dy बाई डी एक्स आ गया। किस पॉइंट पर निकालना है, ये वाला ले रहे हैं। x की जगह माइनस 3 रूट पी, y की जगह 8। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल रहे, x को हटाकर रखा माइनस 3 रूट पी, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका क्या है स्लोप 2 रूट पी अपॉन 3p। दूसरा इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, जो भी है कैंसिल कर देते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, ये टेंजेंट है इस वाले कर्व के, तो इस कर्व की जो इक्वेशन है वहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। इसका डेरिवेटिव 2x, p कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इस कर्व का dy बाई डी एक्स आ गया 2x अपॉन 3। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट, सेम पॉइंट पर। x की जगह माइनस 3 रूट पी और y की जगह 8। x को हटाकर यहाँ पर माइनस 3 रूट पी रखना है, y तो है ही नहीं तो कैंसिल नहीं हुआ तो लिख दो माइनस 6 रूट पी अपॉन पी। अब ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे गिवन है, सो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट, जो फर्स्ट का स्लोप है इनटू में जो सेकंड का स्लोप है, इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए माइनस 1। रूट पी कट जाएगा, 3 टू जा तो माइनस 4 अपॉन पी इज माइनस 1, तो पी की वैल्यू क्या आएगा 4। तो अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे तो पी की वैल्यू 4 ही होना चाहिए और कुछ नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। मान लो ये कर्व है, इस कर्व पर पॉइंट नहीं पता किस पॉइंट पर टेंजेंट है, लेट द पॉइंट बी एक्स और वाई में। ये कर्व जो है वो हमने एज्यूम किया है कि ये कर्व ये वाला है। इस कर्व पर वो टेंजेंट्स निकालना है जो कि एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल जो टेंजेंट्स है वो निकालना है। बताओ कैसे करेंगे। पहले कर्व पर किस पॉइंट पर टेंजेंट है नहीं पता तो लेट द पॉइंट बी x1 y1। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब अगर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2x। तो ये इस लाइन का स्लोप माइनस हाफ है। इसी के पैरेलल ये टेंजेंट है तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा माइनस हाफ। और कैसे निकल सकता है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो कर्व का dy बाई डी एक्स निकाल लो। पहले इसका y का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस वाई, फिर इंटू में इसका डेरिवेटिव, इंटू में x का तो 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स। अगर कर्व का dy बाई डी एक्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन x प्लस वाई, फिर आएगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर कर्व का dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स को इधर ला के कॉमन ले लो। अगर dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1
प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। तो इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स भी आंसर आ गया। अब क्या करना है, ये तो कर्व का डी वाई बाई डी एक्स मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, ये पता है इनको, नहीं पता था पॉइंट। लेट द पॉइंट बी एट द टेंजेंट इज एट दिस पॉइंट x1 y1 पर। तो x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1, ये स्लोप आ जाएगा इस टेंजेंट का। तो हो जाएगा माइनस साइन x की जगह x1 प्लस y की जगह y1 अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह x1 और y की जगह y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट x1 y1। एट x1 y1 जो भी है टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप ये है। बट वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड कि इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए माइनस हाफ के। तो माइनस से माइनस, इसको इससे करा क्या आएगा यहाँ पर 2 टाइम्स साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। नेक्स्ट स्टेप पे ये इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या बचा 2 में से कम गया, तो यहाँ पर साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है साइन पाई बाई 2। तो इसका मतलब x1 प्लस y1 की वैल्यू क्या हो गया पाई बाई 2। और सेकंड क्या लिखते हैं, ये जो पॉइंट x1 y1 है, ये वाला पॉइंट x1 y1 क्या ये इस कर्व पर लाई कर रहा है? हाँ। अगर ये वाला पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y को हटाकर रखना है y1 और x की जगह x1 ये पॉइंट। तो y1 इज इक्वल टू कोस x की जगह x1 प्लस y1 और x1 प्लस y1 ऑलरेडी पता है कि हमको पाई बाई 2 है। तो y1 इज इक्वल टू कोस, और जो x1 प्लस y1 है वो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 के इक्वल y1 है, तो y1 इज इक्वल टू कोस 90 0। और अगर y1 0 है तो डाल दो यहाँ पर y1 को 0, तो x1 आएगा पाई बाई 2 है ना। तो y1 की जगह क्या लिखना है हमने 0 और x1 की जगह पाई बाई 2। तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है ना। अब क्या करना है आगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। 0 पे दो वैल्यूज आए, पहले एक पर समझ लो, को अगर दूसरा बाद में करें। पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसको मल्टीप्लाई करके क्या है इस टेंजेंट की इक्वेशन। अब जैसे ये लिमिट देखना है, इस लिमिट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, जैसे एक तो cos 90 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 1 था, एक तो 1 साइन 90 होता है, और कौन सी वैल्यू 1 होती है साइन 270 तो माइनस 1 होता है। साइन 270 लिखते हैं साइन 180 प्लस 90 तो माइनस साइन 90 तो माइनस 1 होता है, वो नहीं चलेगा। और कौन सी वैल्यू होती है माइनस 2 पाई से 2 पाई तक, जो कि 1 होती है साइन में। साइन माइनस 270, साइन माइनस 270, साइन माइनस 270 की वैल्यू क्या होती है, वो प्लस 1 होता है, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन 270 माइनस 1 होता है, साइन माइनस 270 माइनस 1 माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में नहीं आता माइनस 270। हमको ऐसा एंगल लेना है जो माइनस 360 से 360 के बीच में है। तो दो वैल्यूज होते हैं, एक तो साइन 91 होती है, 1 यहाँ पर साइन 90 होता है, दूसरी वैल्यू क्या है साइन माइनस 270। तो एक बार और करना पड़ेगा, क्या लिखना है यहाँ पर, एक तो 1 साइन 90 होता है, दूसरा क्या होता है साइन माइनस 270। माइनस 270 भी इसी रेंज में आता है ना, तो आ जाएगा आंसर। ज़्यादातर बुक में एक ही आंसर बस टेंजेंट की एक इक्वेशन निकाल दो, वही बहुत है, नहीं तो माइनस 270 से और निकाल। और क्वेश्चन क्या है, ये कर्व है, क्या निकालना है इस कर्व पर हमको, तुम ऐसे डल मत बैठे रहा करोगे। ये कर्व है y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। इस कर्व पर उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, वो टेंजेंट निकालना है जो कि एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल होना चाहिए। क्या होना है, टेंजेंट इसके पैरेलल। बताओ क्या करना है, पहले टेंजेंट पता नहीं किस पॉइंट पर है, मान लो नहीं पता, तो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज ड्रॉन इज x1 y1। वी नो कि इस पॉइंट पर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा टेंजेंट होना चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप क्या हो गया, सेम होगा। तो क्या लिखें यहाँ से 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस लाइन का स्लोप माइनस हाफ है,
तो इसी के पैरेलल ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी -½ होगा। दूसरा वे कौन सा है टेंजेंट का स्लोप निकालने का? ये टेंजेंट है किस पर है? इस कर्व के। तो कर्व का dy/dx निकाल लो। यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x + y इंटू फिर इसका डेरिवेटिव इंटू x का डेरिवेटिव करते 1 प्लस y का dy/dx। अगर dy/dx निकालना है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर्व का जो dy/dx है वो आ गया माइनस का साइन x + y, फिर दोबारा माइनस साइन x + y इंटू dy/dx। अब dy/dx इधर लाकर कॉमन लेंगे। अगर dy/dx कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर ब्रैकेट में? यहाँ पर 1 और प्लस साइन x + y इज इक्वल टू माइनस का साइन x + y। तो इस कर्व का dy/dx आ गया। ये इस कर्व का dy/dx है माइनस साइन x + y अपॉन 1 प्लस साइन x + y। dy/dx मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं हम। इस टेंजेंट का किस पॉइंट पर है ये? एट दिस टेंजेंट इज एट व्हाट पॉइंट? x1 y1। वो पुट कर दो तो क्या आएगा यहाँ पर? माइनस साइन x की जगह x1 डालना है, y की जगह y1, नीचे 1 प्लस साइन x की जगह x1, y की जगह y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन हमको पहले ही पता है कि जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो तो इस लाइन के पैरेलल होने के कारण -½ आएगा। माइनस से माइनस 2 को इससे कर दो, 2 टाइम साइन x1 + y1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 + y1। आगे सॉल्व करते हैं तो ये इसमें से माइनस हुआ, यहाँ पर बचा साइन x1 + y1 इज इक्वल टू 1। अब 1 देखना है कौन कौन सी वैल्यूज़ होते हैं इस रेंज में। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है? एक तो साइन 90 जो डायरेक्ट होता है 1, और कौन सी होती है? साइन 270 होता है -1। तो साइन -270 इस रेंज में आता भी है ना। तो 2 वैल्यूज़ हैं। एक पर तो लिख दो साइन x1 + y1 इज इक्वल टू 1 को लिखेंगे साइन 90, दूसरे केस में लिखेंगे साइन x1 + y1। 1 एक और वैल्यू होती है साइन -270 -3π/2, दोनों 1 होते हैं, दोनों इस रेंज पे हैं। तो एक तरफ से तो आंसर आ गया x1 + y1 इज इक्वल टू π/2, दूसरे से आएगा x1 + y1 इज इक्वल टू -3π/2। अब ये वाला पॉइंट x1 y1 जो है ये पॉइंट क्या इस कर्व पर लाई कर रहा है? हाँ, अगर ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह y1 इज इक्वल टू cos x1 + y1। लेकिन x1 + y1 पहला क्या है? तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा cos π/2। cos π/2 क्या होता है? 0। तो y1 आएगा 0। अगर y1 0 है तो इसमें डाल दो y1 को 0, तो x1 का आंसर क्या आएगा? π/2। दूसरे पार्ट में क्या करना है फिर? y1 इज इक्वल टू cos x1 + y1 की एक और वैल्यू हो सकती है -270। cos -270 भी 0 होता है। क्या होता है? cos -270 भी 0। तो y1 अगर 0 है इसमें से आया तो इसमें y1 को 0 डालेंगे तो x1 आएगा -3π/2। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं इस कर्व पर। एक पॉइंट तो क्या है भाई? π/2, 0। नहीं तो ये, नहीं तो दूसरा पॉइंट है ये। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। पहले इस पॉइंट से निकाल लो फिर इससे। फर्स्ट पॉइंट से क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y -0 अपॉन x -π/2 इज इक्वल टू स्लोप तो पहले ही पता है कि -½ है। दूसरे पॉइंट से क्या आएगा? अगर ये पॉइंट है तो y -0 अपॉन x + 3π/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये 2 टेंजेंट की इक्वेशंस हैं। क्या है सबको समझ? ये कराया था मैंने वैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, इसलिए मतलब आपको आगे समझ बताइए एक बार क्या आपको समझ आया? तो आपको कोई पता चल जाए। ये कर्व है y इज इक्वल टू cos x + y। इस कर्व पर बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन हमको कौन से टेंजेंट निकालना है? सिर्फ उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना है जो एक लाइन गिवन है। इस लाइन के पैरेलल जो भी टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन निकालना है। पहले ये तो पता नहीं किस पॉइंट पर। लेट द टेंजेंट्स बी एट पॉइंट x1 y1।
ऐसा टेंजेंट निकालना है जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए। तो मान लो ये टेंजेंट है इस कर्व पर, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है। अब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है -12। इसी के पैरेलल अगर हम ये टेंजेंट ले इसका स्लोप भी -12। अब अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो ये टेंजेंट इस कर्व पर है, तो इस कर्व का dy/dx निकाल लो। y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव करें तो माइनस साइन x प्लस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू x का तो 1 प्लस y का dy/dx। अब मल्टीप्लाई कर लो, सो dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले इसको इससे करा दो, माइनस साइन x प्लस वाई। इसी पार्ट को इससे करा तो माइनस का साइन x प्लस वाई इंटू dy/dx। नेक्स्ट स्टेप में dy/dx इन दोनों टर्म में से क्या अगर हमने dy/dx कॉमन लिया, क्या क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर तो 1 और प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन x प्लस वाई। तो कर्व का जो dy/dx निकालना है तो ये वाला पार्ट अपॉन आ जाएगा, ये कर्व का dy/dx आ गया। dy/dx का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, जहाँ पर x की जगह x1 है, y की जगह y1 पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन x की जगह x1 प्लस y की जगह y1 अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह x1 y की जगह y। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। और -12 से स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पहले ही पता है कि जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो इक्वल होना चाहिए -12 के, क्योंकि पैरेलल है, माइनस से माइनस। इसको इससे करा के आएगा 2 टाइम साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y। नेक्स्ट स्टेप में माइनस हुआ तो क्या बचा, साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, 1 साइन में कौन से दो वैल्यूज होते हैं, तो साइन 91 होता है, और अगर इस पूरी रेंज को देखें तो एक और होता है -270। कौन कौन से होते हैं, 90 और -270। अब यहाँ पर लिखा हमने साइन x1 प्लस y1, 1 का मतलब साइन π/2 होता है। इस रेंज में एक और होता है, और साइन x1 प्लस y1 1 एक और वैल्यू होती है साइन में, साइन -270 -3π/2। इसका मतलब x1 प्लस y1 या तो π/2 है, नहीं तो x1 प्लस y1 की वैल्यू -3π/2। शंकर अब क्या करना है, शंकर बताओ यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसमें करना क्या है, x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 हमेशा तो करते हैं, ये वाला पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो जो भी इसकी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह y1 रख दो, तो y1 इज इक्वल टू कोस x1 प्लस y1। अब दो वैल्यूज़ हैं, दो केस, पहले x1 प्लस y1 को π/2 ले रहे हैं, यहाँ पर π/2 रख दो, तो y1 इज इक्वल टू कोस π/2, y1 इज इक्वल टू 0। अगर y1 0 डाल दें तो x1 की वैल्यू आएगा π/2, और y1 इज इक्वल टू कोस x1 प्लस y1 की एक और वैल्यू है -3π/2, वो भी 0 ही होता है, तो y1 0। अगर y1 को इसमें डाला 0, इसमें नहीं डाला, इसमें तो डाल चुके हैं, y1 को अगर 0 डाला तो x1 का आंसर आ गया -3π/2। तो ये टेंजेंट्स किस किस पॉइंट पर हो सकते हैं, अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल रखना है तो टेंजेंट के लिए दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से दो पॉइंट हैं, या तो वो पॉइंट रखना है π/2, 0, नहीं तो एक और पॉइंट पॉसिबल है, इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट होंगे वो इस लाइन के पैरेलल होंगे, और किसी पॉइंट पर इसके पैरेलल नहीं होंगे। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, दो इक्वेशन आएंगे, फिर टेक दिस पॉइंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन y -0 अपॉन x π/2 इज -1/2। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा y -0 अपॉन x प्लस आएगा 3π/2 इज इक्वल टू -8। तो इस कर्व पर दो टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये और ये दोनों के दोनों ही टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट दे रखा है एट, जब भी एट हो तो ये वर्ड यूज़ करता है, एट मीन्स दी वाला पॉइंट, एट 2,3। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा इस कर्व के, ये कर्व है,
इस कर्व पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन दे रखी है ये है, तो ए और बी निकालना है। बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बताना है। पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, पता है क्या पता है इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? तो इसका स्लोप क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो इसका स्लोप क्या है 4 इस लाइन का स्लोप है, यही तो लाइन टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया हमको 4 है। अब हम कैसे निकालते हैं, ये टेंजेंट किस कर्व पर है, कर्व का dy बाई dx निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू dy बाई dx, इधर इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट, इसका सही है x स्क्वायर, इसका 0 ना, dy बाई dx निकल गया अपॉन 2y कर लो। किस पॉइंट पर है, ये टेंजेंट 8 है, 8 x की जगह 2 y की जगह 3, x को 2 डाल दो यहाँ पर तो 12 है, y की जगह 3 डाल दो तो 6, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 2a। स्लोप आ गया, इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 2a, लेकिन स्लोप तो पहले ही पता है 4 है, जो भी इसका स्लोप है वो 4 के इक्वल, तो a की वैल्यू 2 आ गई। फिर हम कहते हैं ये वाला पॉइंट 2,3 इस कर्व पर भी तो लाई कर रहा है ना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट है 2,3 दैट आल्सो लाइज ऑन दिस कर्व, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह तो 3 डालना है, 3 का स्क्वायर 9 है, x की जगह 2 डालना है तो 8a प्लस b, a तो पहले ही मिल चुका 2, a की जगह यहाँ पर 2 डाला तो 16, तो b की वैल्यू आ गया -7, तो b की जगह -7 a की जगह, यही आंसर आ गया। गिवन के एक कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट का है उन्होंने 2,3, इस पॉइंट पर वो कह रहे हैं इस कर्व के, ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन उन्होंने कह रखा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब बताओ कैसे करेंगे, क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन पता है, हमको पता है कि इस पॉइंट पर एट दिस पॉइंट एट 2,3 जो भी हमने टेंजेंट ड्रॉ करा उसकी इक्वेशन ये है। अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसका जो स्लोप है वो इस टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 4। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकालना, ये टेंजेंट है किस पर है, इस कर्व पर, तो कर्व का dy बाई dx, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 3x है, उसका 0, तो कर्व का dy बाई dx क्या होगा, ये 2y अपॉन में आ जाएगा। किस पॉइंट पर टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज एट व्हाट पॉइंट 2,3, x को 2 डाल दो और y की जगह 3 डाल दो, y की जगह 3 डाला तो 6, x की जगह 2 डाला तो 12a, तो इस टेंजेंट का स्लोप 2a आ गया। लेकिन टेंजेंट का स्लोप पहले ही पता है 4 है, तो इसका जो स्लोप है वो इक्वल है 4 के, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब b और निकालना है, कैसे करेंगे, क्या ये पॉइंट 2,3 इस कर्व पर लाई कर रहा है, यस। अगर ये पॉइंट 2,3 इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x और y सब्सटीट्यूट कर दो, y की जगह 3 तो 9, x की जगह 2 डाला तो 8a